अस्सलाम स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.10 जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे सामने एकदम से टॉपिक आता है और याद ही नहीं रहता कि इस टॉपिक की क्या इन्फॉर्मेशन थी। टॉपिक का नेम ही क्या करता है, हमें हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने उस टॉपिक के अंदर क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम सारी की सारी बात करेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस का। इट मीन्स कि अब पोटेंशियल डिफरेंस के होते हुए जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस चीज़ की स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेसिकली जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी हम लोग कहते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने एक स्पेस ली, एक जगह ली, यहाँ पे ढलवान सी बनी हुई थी, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद था जबकि यहाँ नहीं था। जिस जगह पानी ज़्यादा मौजूद था और ढलवान थी, पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि पानी ने अब कोई ना कोई फासला तय करना शुरू कर दिया है। पानी एक जगह बहुत ज़्यादा था और उस डिफरेंस की वजह से अब ये फासला तय कर रहे हैं, वर्क डन कर रहा है। तो यही वर्क डन हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में देखें तो ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ही एक एनर्जी का है, एक वर्क डन का है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारे पास क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वो लूज कर सकता है जब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही कहा गया था, हमने दो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। एक इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी पूरी फील्ड बनाए हुए था तो इनवर्ट फील्ड से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर एक और टेस्ट चार्ज के तौर पे हम इलेक्ट्रॉन को उसके करीब लेके आए। अब जब करीब लेके आए तो यहाँ पे अभी क्या था, यहाँ पे फील्ड का बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, जिस तरह हमारे मैग्नेट करीब आते जाएं वो बड़ी जल्दी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब वो थोड़े दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम होती है। इसी तरह अब यहाँ पे क्या था कि फोर्स कम लग रही थी, जब दूर था तो कम थी, अब करीब आता जा रहा है फोर्स ज़्यादा लगना शुरू की। लाइक चार्जेस होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब जब ये रिपेल कर रहे हैं तो ये वाला चार्ज तो दूर भागने लग जाएगा और हमें ये नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके करीब आ सके, तो अब हमें खींच के लाना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी gained or lost by an electron as it moves through the potential difference of 1 volt is known as electron volt। क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पे पोटेंशियल कम था। अब एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, उस डिफरेंस के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाह रहे थे तो उसने या एनर्जी वो गेन करेगा या लॉस करेगा। हमारे केस में अभी वो गेन करे, हम उसको खुद खींच के इस चार्ज के करीब लेके जा रहे हैं, तो एनर्जी गेन की हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल वी, तो इसी चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह रहे हैं हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन ही तो एनर्जी है। और वर्क डन किस तरह निकाला जा सकता है, वो चार्ज जो मूव कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वर्क डन आ जाता है। चूँकि चार्ज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और हम कह रहे हैं कि सिर्फ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लेके कंसीडर करके फिर चलते हैं। सो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1.6 × 10⁻⁹ एज इट इज़ आ गया, जबकि कूलम और जो वोल्ट है उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जाउल के बराबर आता है। इससे पता चला कि हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को 1 पोटेंशियल डिफरेंस मूव करवाने के लिए वो होगा 1.6 × 10⁻⁹ जाउल। अगर हम इतनी सी भी ताकत लगा देते हैं तो वो आराम से इस चार्ज के करीब आ सकता है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं।